न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। अनुराग ठाकुर के आरोप पर भड़के खड़ी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में पेयजल आपूर्ति पर समीक्षा बैठक की। प्रवेश वर्मा ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया दौरा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अनुराग ठाकुर के आरोप पर भड़के खड़ी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को राज्यसभा में गरजे और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के वक्फ की जमीन हड़पने के आरोप पर पलटवार किया। खड़गे ने कहा, ये बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहे हैं साबित कर दे, मैं झुकूंगा नहीं। उन्होंने आगे कहा, अगर आरोप साबित होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर मेरे पास 1 इंच भी वक्फ की जमीन है। साथ ही उन्होंने यह आरोप लगाने के लिए नेता सदन की तरफ से माफी मांगने की भी मांग की। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, अनुराग ठाकुर ने जो लोकसभा में कहा है वो गलत है, वो माफी मांगे। मेरे पास वक्फ की 1 इंच भी जगह नहीं है। अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कहा था कि भारत को वक्फ के डर से मुक्ति चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के शासन में बने वक्फ कानून का मतलब था खाता ना बही, जो वक्फ कहे वही सही। वक्फ बिल पर बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया था, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। Thank you, sir. I am grateful to you. You have given me a chance to clarify certain remarks made in the other house in my name. Sir, I rise a deep annoyance. My life has always been an open book. It has been full of struggles and battles. But I have always upheld the highest values in public life. After almost 60 years in politics, I do not deserve this. Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Sri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. Sir, Deve Gowda ji should also listen this. I think he is associating with me nearly 50 years. Yes. Sir, as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of walk land is occupied by me or my children, it is my challenge. If such allegations made, some papers living on the table and damaging us, I am not going to afraid of these things, sir. I am a son of laborer. I am a textile laborers workers union. I had also a leader
of the laborers. And then I became Block Congress Committee President, and today I am AICC President. I have long way. And Deve Gowda ji was with me. I was with him. Then, you made your point. sir, no, it hurts me. अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवे गौड़ा जी यहाँ है, अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी, चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं, और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं, और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं, 1,20,000 एक ही सेगमेंट से। और मुझे ये लगा था, और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो हाँ, अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं बोलता। लीडर ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज सर, यू हैव मेड योर पॉइंट्स। No, this is very, sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize. This is my demand. One second. अगली खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में पेयजल आपूर्ति पर की समीक्षा में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग व ऊर्जा विभाग की योजनाओं पर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वनों के संरक्षण के साथ वन संपदाओं से राजस्व वृद्धि के लिए और प्रभावी प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वन विभाग के गेस्ट हाउस के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। जड़ी बूटियों, कृषिकरण तथा विपणन के क्षेत्र में कार्य के लिए और अधिक संभावनाएं तलाशी जाएं। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए कारगर उपाय किए जाए। वनाग्नि प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण एवं इको टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संपदाओं के बेहतर उपयोग के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। ग्रीष्म काल के दृष्टिगत वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना के साथ रणनीति बनाई जाए ताकि वनाग्नि से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। वहीं धामी ने राज्य सचिवालय में पेयजल आपूर्ति पर प्रवेश वर्मा ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया दौरा। प्रवेश वर्मा ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लिया जायजा। मंत्री प्रवेश वर्मा आज वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुना में गाद होने के चलते वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी आधी क्षमता से काम कर रहा है। यमुना में गाद होने के चलते पानी की किल्लत हो रही है। गाद वजीराबाद बैराज के नजदीक निकाली जाएगी। प्लांट आवरली होता है प्लांट में, और यहाँ पे सर हम वंश लेते हैं और यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाते हैं। यहाँ ये जो जर्नल लैब है, प्लांट के सैंपल लेते हैं सर, डिफरेंट स्पीसीज कितना क्लोरीन ऐड करना, खास से वो तो रिवर का है सर। फिर इसके बाद फिर हम क्वेलिएंट ऐड करते हैं सर, इसमें क्लोरीन ऐड करते हैं, और फिर डिफरेंट स्टेजेस में हम मॉनिटरिंग करते हैं सर। 24/7 प्लांट में लैब करते हैं। यहाँ पे हम वंस इन डे लेते हैं सर, प्लस उसका 36 सर वो पानी जो हमने देखा था फेज 1 फेज 2 ये फाइनल होता है। ये सेकेंड का फाइनल है, ये फेज 3 है। ये लीवर का सैंपल है, तो यहाँ पे सेल्स भी मिल जाती है तो अलग अलग ये 2 इसमें यमुना का पानी ये 2 यहाँ पे मतलब आप 2 फेसेस के दिखा रहे हैं। रिसाइकलिंग का भी है, रिसाइकलिंग ये 2 फर्स्ट फाइनल, सेकेंड फाइनल और रिसाइकलिंग। एक पानी को निकाल कर उसका जो उसको दोबारा रिसाइकिल
कितना वेस्ट है 1% 2% तो होता ही होगा। वैसे 13% होता है उसको ट्रीट करने का 1.5 से 2% होता है वो तो है सर 2% तो कैसे भी रहेगा ये वाला रिसाइकलिंग वाला भी फाइनल हो गया और फिर इसमें क्लोरीन मिलाते हैं बाद में क्लोरीन मिला हुआ है तो सबसे टोटली में ब्रांड भी लाती है रिसाइकलिंग के 100% क्लोरीन इसका सर क्लोरीन डालोगे 100 की रेंज में 200 से कम है माइक म्यूट कर लें सर पीछे इधर घुमा देना वैसे 700 से आप ले आए 170 ये चलकर ये इसमें सीएससी सर जो टीडीएस है वो इसका बेसिक नेचर होता है पानी का हम जो इम्प्योरिटी है फिजिकल वो सारी तो 100 से अबाव और 170 तक पीने है 200 तक पानी 500 से नीचे पिघलाया थोड़ा सा जैसे कोई 50 की आदत जिसको फंस जाती है उसको अगर 90 का टीडीएस भी दे देते हो तो वो कड़वा लगता है। अब वक्त तो हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।